Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear. Good evening, Surendra, Aman, Smiley, Suraj, Shivcharan, Irshad. Good evening. Good evening to all of you. Please let me know that. Radhe Radhe bhai. Good evening. Good evening to all of you. एक बार बता दो वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, 1 मिनट और देखते हैं, फिर हम लोग चालू कर लेंगे. स्टार्ट पढ़ाई करते हैं. पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? सही चल रही है, दैट्स गुड. वो मजा मत छू आइरिस. टेंशन हो रही है, टेंशन होना चाहिए. गुड इवनिंग गोल्डी भाई. सत्य प्रकाश, आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है. ठीक है, अगर आपका फर्स्ट लाइव क्लास है तो फिर आपको मजा भी उसी तरीके से आ जाएगा. आपको जबरदस्त तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा. टेंशन आएगा, टेंशन टेंशन आएगा, अपने आप को समझा लो. ठीक है, मैं ना आप लोगों को ये चीज बोलूंगा, टेंशन इस टाइम आएगा, अपने आप को समझा लो कि देख भाई, ऐसा अपने आप को बोलो, ये बोलो कि देख भाई टेंशन आएगा और ये टेंशन फरवरी तक रहेगा. तो इसमें परेशान होके मतलब कोई भी ऊट पटांग हरकत मत करो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा. टेंशन तो रहेगा. हाउ टू अवॉइड कंपैरिजन. कंपैरिजन तो कम करना ही पड़ेगा. देखो, खुश रहना है तो कंपैरिजन बंद कर दो. देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, अगर आप लोगों को टेंशन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सही ट्रैक पे हो, तो वो एक पॉजिटिव चीज है. दूसरी चीज ये है कि अगर आपको टेंशन आ रहा है तो अपने आप को समझा लो कि देख भाई, मैं गेट प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरे को टेंशन होगी और ये टेंशन मुझे फरवरी तक रहेगी. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं तो एक दिन टेंशन नहीं होगी तो दूसरे दिन. देखो, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं. ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं. मालूम है, बुद्ध जी ने, ठीक है, उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए हैं इस दुनिया को. ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो. वो 4 नोबल ट्रुथ है. ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात नहीं करूंगा मैं. सिर्फ एक पहला जो नोबल ट्रुथ है, मतलब जो सच्चाई जिसे बोला जाता है, वो पहला नोबल ट्रुथ है जिसको बुद्ध जी ने क्या बोला है मालूम है? बुद्ध जी ने बोला, गौतम बुद्ध ने, पेन कहां गई यार, पेन कहां चली गई. ठीक है, बुद्ध जी ने एक चीज ये बोली है, उन्होंने ये बोला है, पहला स्टेटमेंट कि लाइफ इज सफरिंग. ठीक है, लाइफ इज सफरिंग, एक्सेप्ट इट एंड लीव इट. ये पहला नोबल ट्रुथ है कि लाइफ इज सफरिंग, एक्सेप्ट इट. देखो, लाइफ में परेशानी है, एक्सेप्ट कर लो और फिर जीते चलो. ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट द सफरिंग. तो आप लोगों की लाइफ में उतनी सफरिंग नहीं है, बस इतना है कि हाँ भाई, परेशानी है, फरवरी तक रहेगी. बस वो उसके ऊपर सोचना बंद करो, उसको साइड में करो. हाँ ठीक है, परेशानी है साइड में रखो. अब हमें क्या करना है?
आई विल ऑलवेज ट्राई टू टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को, ठीक है, एक ही चीज बोलूंगा और वो ये है कि दो बच्चों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। एक बच्चा ये है जो नॉन रैंकर है और दूसरा बच्चा जो है वो रैंकर है, ठीक है। एक रैंकर है और दूसरा क्या है, नॉन रैंकर है। दोनों में ना फर्क बता देता हूं। देखो, मैं कभी भी, आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर रैंकर और नॉन रैंकर में फर्क बताओ, तो मैं आप लोगों को कभी ये नहीं बोलूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट कम है, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा है। मैं किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पे कभी जिंदगी में जज नहीं करता हूं। मैं, अगर आप बोलोगे कि किसी बच्चे को जज करता हूं, तो मैं उसके फाइटिंग स्पिरिट पे जज करता हूं कि वो कितना बड़ा फाइटर आदमी है। नॉन रैंकर और रैंकर में फर्क बताता हूं मैं। ये नॉन रैंकर के पास में अगर प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज को लेके, तो ये नॉन रैंकर बोलेगा यार मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुख है मेरे पास। ये क्या करेगा मालूम है, घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही बात करेगा। यार बहुत प्रॉब्लम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, फरवरी आने वाला है, मैं क्या करूं। ये ना पता नहीं यार, ये ना गेट वालों ने सब खराब किया, ये ना बाबा सर ने सब खराब किया, ये ना सीजे सर ने सब खराब किया, ये अंकित सर ने सब खराब किया। ये बच्चा क्या करता है मालूम है, ये बच्चा प्रॉब्लम पे डिस्कशन करता है और दूसरे लोगों को ब्लेम करता है। ये हो गया इसका नॉन रैंकर वाली बात। रैंकर के पास में अगर प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये बोलेगा कि ठीक है भाई प्रॉब्लम आ गई, लेट्स नॉट डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये है रैंकर की फाइटिंग स्पिरिट। तो आप लोग अपने आप से डिसाइड कर लो कि कौन रैंकर है कौन नहीं रैंकर है। मैं किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पे जज नहीं करता हूं, मैं उसकी फाइटिंग स्पिरिट पे जज करता हूं। प्रॉब्लम है, ठीक है सर, टेंशन आ रही है, किस बात की टेंशन आ रही है? टेंशन आ रही है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैंने उस चीज भी आपको, मैंने ये, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये वाली चीज भी बता दी कि देखो सिलेबस जो है वो अक्टूबर तक कंप्लीट करो, खींच खाच के अक्टूबर से हम लोग प्रैक्टिस चालू कर देंगे। तो ये चीज को भी मैंने आपको बता दी है। अभी मेरा सब्जेक्ट है, इसके बाद में आज अंकित सर ने रिप्लाई किया कि भाई सीओए होगा, उसके बाद में कंपाइलर डिजाइन, आपके सब्जेक्ट अक्टूबर तक एंड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए सब्जेक्ट कंप्लीशन पे ध्यान दो, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। दो चीजें क्लियर है। तो प्रॉब्लम आया तो ट्राई टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं मालूम है, प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। कभी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा बात मत करो, सॉल्यूशंस के ऊपर जा। हाँ ठीक है, हो गया, सॉल्यूशन क्या है इसका। अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर करके दैट्स नॉट द थिंग। समझ में आ गया? अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है, क्लियर? ओके भाई लोग, ठीक है, चालू करें। चलो, बाकी का तो मैं हूं ना आप लोगों के पास में, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना, सारी चीजें बताऊंगा मैं। हाँ आइरिस, उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं हम, प्रॉब्लम मत, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। मैं सारी देखो, इसीलिए बाबा ही बोला जाता है मुझे। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को दे दूंगा, कोई परेशान मत, ठीक है। चलो, हाँ एक आंसर गलत है उसका, पावर वाला। क्लास में वो फोन, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, गेट का कॉन्सेप्ट, जिसको कहा जाता है कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन। मैं अगर आप लोगों को नॉर्मल, अगर कॉम्बिनेशन, कल आई थिंक कुछ बच्चे चले गए थे, तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं। अगर कोई कॉम्बिनेशन बोलता है तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग याद रखना। कॉम्बिनेशन अगर किसी ने बोला तो हम क्या करते हैं मालूम है, बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में लेके आ जाते हैं।
हमारे पास में क्या हो रहा है, बड़ा एक सेट है, बड़े सेट से उठा के छोटे सेट में लेके चले आते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी। अब अगर मुझे 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, लेट्स कंसिडर कि अगर मुझे सेलेक्ट 2 एलिमेंट्स, अब अगर मुझे 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करना है इसमें से, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं ना पहला एक सेट बनाऊंगा, फिर मैं इस एलिमेंट को ए को और बी को उठा के रख दूंगा, तो ये हो गया आपका ए और बी। और एक बात आपको ये पता है कि सेट में हमारे पास में रिपीटेशंस नहीं होती है, तो चाहे आप ए बी लिखो चाहे आप बी ए लिखो, दोनों चीजें सेम होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मैं बी और सी को यहां पर लिख सकता हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मैं ए और सी को यहां पर लिख सकता हूं, बराबर। अब अगर मैं किसी एक 4 साल के बच्चे को बुलाऊं और मैं उसको बोलूं कि एक काम कर, मुझे ये बता कि तू कैसे सेलेक्ट कर रहा है, तो वो ना इसके ऊपर हाथ रखेगा, वो बोलेगा कि देखो मैं पहला ए सेलेक्ट कर रहा हूं, पहले मैं ए सेलेक्ट कर रहा हूं और बी सेलेक्ट कर रहा हूं। वो ना ऐसे हाथ रख के मुझे बता रहा है कि देखो पहले मैं ए सेलेक्ट कर रहा हूं और फिर बी सेलेक्ट कर रहा हूं। तो अब अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं, उस बच्चे के हाथ का अगर रिप्रेजेंटेशन में लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले उसने ए सेलेक्ट किया, फिर उसने बी सेलेक्ट किया, उसने सी नहीं सेलेक्ट किया। ये उस बच्चे के हाथ का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि वो बी और सी को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, तब वो जाएगा बी पे हाथ रखेगा और सी पे हाथ रखेगा, ठीक है, और वो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि उसने बी पे हाथ रख दिया है और फिर उसने सी पे हाथ रख दिया है। अब अगर मैं ए और सी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करवाऊं कि लेट्स कंसीडर मैंने अगर ए पे हाथ रख दिया है और फिर जो है वो सी के ऊपर हाथ रख दिया, तो ये ए के ऊपर हाथ रखा, बी के ऊपर हाथ नहीं रखा उसने, और फिर उसने जो है वो सी के ऊपर हाथ रख दिया। समझ में आ गया? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक दूसरा तरीका है। अच्छा, ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है इसके। अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में आप समझना चाहो तो ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ये बेसिकली 1-1-0 के फॉर्मेट में होता है, वही चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर ये 2 लाइन आई, इसका मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब दैट इज रिप्रेजेंटिंग 0। अगर बी और सी को, अगर आप बी और सी को सेलेक्ट करो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग 0-1-1, उसका रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली वो ये है। अगर मैं ए और सी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग 1-0-1, और उसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस ये है। मैंने आप लोगों को हमेशा ये वाली चीज बताई है, हमेशा फंक्शन से रिलेट करके बताया है, और ये वाली आपके सामने विजुअलाइजेशन है। ये थोड़ी सी एक नई सी चीज है, ये बड़ा नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है। इस नॉनसेंस कॉन्सेप्ट में ये है कि मैं पहले ए और बी सेलेक्ट कर रहा हूं, और फिर मैं बी और सी सेलेक्ट कर रहा हूं, और फिर मैं ए और सी सेलेक्ट कर रहा हूं। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे फॉर्मेट में बोलूं कि भाई मेरे पास में 3 जगह है, 3 प्लेसेस हैं, और इन 3 प्लेसेस पे मुझे 2 लाइन को शिफ्ट करनी है। आप ये समझ जाओ कि मेरे पास में 2 जो है वो लकड़ी के टुकड़े हैं। अब इन लकड़ी के टुकड़े को 3 जगह पे रखना है, मतलब इन हमारे पास में कितने जगह है, 3 जगह है, और इन 3 जगह में हम 2 लकड़ी के टुकड़े कैसे रख सकते हैं। तो आपका पहला आंसर यह आएगा कि या तो 2 लकड़ी के टुकड़े ऐसे रख दो, या तो 2 लकड़ी के टुकड़े ऐसे रख दो, या तो 2 लकड़ी के टुकड़े ऐसे रख दो। तो सेलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स, समझना जरा, ठीक है, सेलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स is same as shifting 2 lines, ठीक है, shifting 2 lines, ठीक है, 2 lines। अच्छा, ये 2 lines में कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में 3 प्लेसेस हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ये प्लेसेस जो हो गए, प्लेसेस कॉम्बिनेशंस लाइन। अब मेरे पास में कितने प्लेसेस हैं, प्लेसेस देख लो, प्लेस नंबर 1, ठीक है, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2 और प्लेस नंबर 3। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास में कितने प्लेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो हैं वो 3 है, और कितनी लाइन है, ये देखो, इसको भी मैंने एक प्लेस लिया है, इसको भी मैंने एक प्लेस लिया है, और इसको मैंने क्या लिया है, इसको मैंने जो तीसरा प्लेस लिया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए, 3, और टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई, ये हो गई 3c2। सर आप ये नॉनसेंस कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हो, बस ऐसे पढ़ते चलो, मैं आगे बताऊंगा। तो सेलेक्टिंग 2 एलिमेंट इज सेम एज शिफ्टिंग 2 लाइंस। अब ये 2 लाइंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप 2 को यहां रख सकते हो, टोटल प्लेसेस 3 है, तो ये हो गया आपका 3c2। तो प्लेसेस कॉम्बिनेशन लाइन को हम लोग लिखते हैं कि 3c2। अब जैसे एक छोटा दूसरा ही एग्जांपल है कि लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में एक सेट है ए बी और सी। अब मुझे अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, लेट्स कंसीडर कि सेलेक्ट 1 एलिमेंट। अब अगर मुझे एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है इसमें से, तो मैं या तो ए लिख सकता हूं, या तो मैं बी लिख सकता हूं, और या तो मैं सी लिख सकता हूं।
अगर ए का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो मैंने ए सिलेक्ट किया, बी और सी नहीं सिलेक्ट किया है, या तो मैंने बी सिलेक्ट किया है, ए और सी नहीं सिलेक्ट किया है, या तो मैंने सी सिलेक्ट किया है, ए और बी नहीं सिलेक्ट किया है। तो मेरे पास में क्या है कि सिलेक्टिंग वन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, बी और सी, और उसके फॉर्मेट मैंने ये लिख दिए हैं। अब सिलेक्टिंग वन एलिमेंट इज सेम एज शिफ्टिंग वन लाइन, ठीक है। अब शिफ्टिंग क्या हो गया, शिफ्टिंग वन पर्टिकुलर लाइन। अब अगर ये शिफ्टिंग वन लाइन मैंने ले लिया, अब अगर इस लाइन में मुझे शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि टोटल प्लेसेस कितने हो गए, टोटल प्लेसेस कॉम्बिनेशन लाइन। अभी टोटल प्लेसेस जो है वो मेरे पास 3 है, और कॉम्बिनेशन लाइन, कॉम्बिनेशन आ गया, और लाइन कितनी है, 1 है। आप ये देखो, इसका विजुअलाइजेशन ये होगा कि इस एक लाइन को हम लोग कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक तरीका ये हो गया, फिर यहां शिफ्ट किया तो एक तरीका ये हो गया, और यहां शिफ्ट किया तो एक तरीका ये हो गया। तो इसी को शिफ्टिंग वन लाइन, दैट विल बी प्लेसेस कॉम्बिनेशन लाइन, एंड देन द आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 3C1। और ये बड़ा इजी हो गया और इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, अब चलते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में। अब ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये देखना। कॉम्बिनेशन अगर किसी ने बोला तो मैं क्या बोला आप लोगों को, हमारे पास में एक बड़ा सेट है, उस बड़े वाले सेट से हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले सेट में लेके आते हैं। इसी चीज को कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि सेट का ट्रांसफर सेट में करते हैं। और अगर सेट हम लोग लिखते हैं तो यहां पर जो होता है वो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अब जैसे मैं, अगर मेरे पास में 3 फ्रूट है, लेट्स कंसीडर कि ये एप्पल हो गया, पपैया हो गया और ये ऑरेंज हो गया। अब अगर मेरे पास में ये एप्पल है, पपैया है और ये ऑरेंज है, अब अगर इसमें से मैं बोलूं कि आई हैव टू सेलेक्ट 2 फ्रूट्स, ठीक है। अब अगर मुझे 2 फ्रूट सेलेक्ट करने, तो मैं या तो लिखूंगा कि ये एप्पल है और ये पपैया है, या तो मैं लिखूंगा पपैया और ऑरेंज, या तो मैं लिखूंगा एप्पल और ऑरेंज। ये हमारा कॉम्बिनेशंस हो गया। इस कॉम्बिनेशंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो आज का टॉपिक है, कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में 3 फ्रूट है, एप्पल, पपैया और ऑरेंज, अब मुझे यहां पर जो है वो 4 फ्रूट सेलेक्ट करने। अब अगर 4 फ्रूट सेलेक्ट करने, अब अगर आपको 4 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी देखो कि मुझे यहां पर रिपीटेशन लानी ही पड़ेगी, दैट आई हैव टू गो एंड आई हैव टू रिपीट द एलिमेंट्स। आप ये समझो, लेट्स कंसीडर कि एप्पल, पपैया और ऑरेंज, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि मेरे पास में यहां पर 3 एलिमेंट है, इसमें से मैंने 2 चूज कर लिए, इसमें ये हो गया आपका नॉर्मल कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन जो आज का टॉपिक है, इस कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको अगर क्वेश्चन चाहिए रहेगा तो मुझे बोलना, मैं प्रिपेयर करके दे दूंगा, या तो जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो मैं कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस भी ले लूंगा। बट आई वुड बी सजेस्टिंग कि राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को वो चीजें जो है ना वो वहां से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिलेक्टेड 2 फ्रूट्स, एप्पल, पपैया और ऑरेंज, ठीक है। तो हमारे पास में एप्पल, पपैया, पपैया ऑरेंज और एप्पल ऑरेंज, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये कॉम्बिनेशंस की है। आज का जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस है। हमारे पास में ये 3 चीजें हैं, एप्पल, पपैया और ऑरेंज का। अब इन एप्पल, पपैया और ऑरेंज में से 4 फ्रूट्स लेने हैं। अब अगर आपको 4 फ्रूट्स लेने हैं तब आपको यहां पर रिपीटेशंस करनी पड़ेंगी। अब ये सेम फ्रूट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स भी हो सकते हैं। अब आपको आई थिंक क्लैरिटी मिली होगी कि सबसे पहली जो चीज है कि कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस होता क्या है। कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस ये होता है कि हमारे पास में एक छोटा सेट है, उसमें से जब ज्यादा एलिमेंट बनाओगे तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। अब इसी टॉपिक पे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। लेट्स कंसीडर कि एक मॉल है, ठीक है, देयर इज अ मॉल, मॉल नहीं है, मॉल है, मॉल। देयर इज अ मॉल विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स 3 कंटेनर्स, विच कंटेन्स 3 कंटेनर्स। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में ना एक 3 कंटेनर्स है, एप्पल का, पपैया का और ऑरेंज का। अब आप ये समझो कि एक मॉल है, इसमें ना एप्पल रखे हुए, एक ये पपैया रखा हुआ है और ये यहां पर ऑरेंज रखे हुए। मतलब आप ये समझ लो कि 3 अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हैं। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी वेज वी कैन चूज, और वी कैन चूज 4 फ्रूट्स। अब ये जो 4 फ्रूट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखता हूं। लेट्स कंसीडर कि पहली पॉसिबिलिटी है कि आप 4 एप्पल ले सकते हो, या तो आप 4 पपैया ले सकते हो, या तो आप 4 ऑरेंज ले सकते हो। अब अगर इसको आपको समझना है तो आप ये समझो कि एप्पल है, ऑरेंज है और ये पपैया है। इसमें हम रिपीटेशंस अलाउ कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है
कि एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल और ये चार एप्पल। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी पहली है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली लिख रहा हूं कि मैं एक तरीका ये हो सकता, पहले मैं मैनुअल आप लोगों को सिखा देता हूं कि एक तरीका ये है कि चार एप्पल लिख सकता हूं, दूसरा तरीका है कि चार ऑरेंजेस, तीसरा तरीका है कि चार पपैया। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि तीन एप्पल आ जाएगा, एक ऑरेंज आ जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है कि तीन एप्पल एक पपैया, या तो तीन ऑरेंज एक एप्पल, या तो तीन ऑरेंज एक पपैया, या तो तीन पपैया एक एप्पल, या तो तीन पपैया एक ऑरेंज। ये चार पॉसिबिलिटीज है। या तो ऐसा हो सकता है कि टू एप्पल टू ऑरेंजेस, या तो टू एप्पल टू पपैया, या तो टू पपैया टू ऑरेंजेस। या तो ऐसा भी हो सकता है कि टू एप्पल एक ऑरेंज और एक पपैया, या तो टू ऑरेंज एक एप्पल एक पपैया, या तो टू पपैया वन एप्पल और वन ऑरेंज। अब इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर मुझे तीन मिला है, यहां पर मुझे छह मिला है, यहां पर मुझे तीन मिला है और यहां पर मुझे तीन मिला है। तो टोटल 3 + 6 9, 9 + 3 12 और 12 3 15। तो ये टोटल आंसर जो मेरा आया वो कितना आया है, वो बेसिकली आया है 15। ये तो मेरी मैनुअल कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया कि इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो अगर तीन फ्रूट्स हैं, दो फ्रूट सेलेक्ट करना है तो बड़े सेट में से छोटा सेट लेके आना है। दैट इज वेरी इजी, एनीवन कैन डू इट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एक छोटे सेट में से बड़ा सेट बनाना है, तो सीधी सी बात है रिपीटेशंस करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास एप्पल, ऑरेंज और पपैया आया था। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चार फ्रूट्स बनाना है। अब अगर चार फ्रूट्स बनाना है तो रिपीटेशंस करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं आप लोगों को कोई फॉर्मूला देने से अच्छा, किसी भी विजुअलाइजेशन करने से अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली है। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने लिखी है। इसमें से ना तो कम है ना तो ज्यादा है। एग्जैक्टली 15 तरीके ऐसे होंगे, एग्जैक्टली 15 तरीके ऐसे होंगे जो हमको सेम फ्रूट्स भी दे सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट भी दे सकते हैं। अच्छा, यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आपको सेम फ्रूट्स होने चाहिए या तो आपको डिफरेंट फ्रूट्स होने चाहिए। क्वेश्चन में बस यही चीज लिखी है कि आपको फोकस करते रहना भाई, गेट चालू हो गया, वो भी कॉम्बिनेट्रिक्स का। ठीक है, फोकस। तो यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सेम फ्रूट्स होना चाहिए या डिफरेंट फ्रूट्स होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मेरे मन में जो आया मैंने वो सब बना दिया। मैंने चार एप्पल, चार ऑरेंज, चार पपैया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप चार फ्रूट सेलेक्ट। अब मैं मॉल में घूम रहा हूं, मैंने देखा एप्पल है, पपैया है, ऑरेंज है, तो एक मेरे को बोलता है कि एक काम कर, तू ना चार फ्रूट्स लेके भाग जा। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया, मैंने बोला कि चार फ्रूट्स बोला है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ना, ठीक है, मैं ना चार एप्पल उठा लेता हूं। फिर मेरे दिमाग में, अरे मैं तो मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब उसने बोला लेके भाग जाना, तेरे पास 2 सेकंड है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैथमेटिक्स से गद्दारी नहीं करने का। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। फिर दूसरा मेरे कान में बोल रहा गद्दारी कर बे। अब दूसरा सुनना, जो हंसते जाना, हंसा रहा तो इसका मतलब ये बात है कि आगे टफ होने वाला है। प्लीज फोकस ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। तो अब उसने बोला कि देख तेरे पास ना, अब मैं तो मैथमेटिक्स का फैकल्टी, मैंने क्या किया, मैं सोच रहा हूं कि यार मैं कितने तरीके से चार फ्रूट्स ले सकता हूं। उसने बोला कि चार फ्रूट्स लेके भाग जा, तो मैंने बोला कि देख भाई, मैं तो अपने आप से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं ना तरीका ढूंढता हूं कि चार फ्रूट्स कैसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक चार क्या किया, मैंने चार एप्पल उठा लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी की चार ऑरेंजेस उठा लिया। फिर मैंने सोचा कि चार पपैया भी तो हो सकता है। फिर उसने बोला कि उसने ऐसा थोड़ी बोल के गया है कि आपको सेम फ्रूट होना चाहिए, डिफरेंट फ्रूट होना चाहिए। तो मैंने बोला कि 3 एप्पल उठा लेता हूं, एक जो है ऑरेंज उठा लेता हूं, 3 एप्पल एक पपैया, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ये भी पॉसिबिलिटीज, ये भी पॉसिबिलिटी। तो मैंने वहां पर जो है वो कैलकुलेट किया, तो मेरे को 15 तरीके आ गए। तब तक वो आ गया और मुझे पकड़ लिया, मुझे एक भी फ्रूट नहीं मिला। हाँ, बट मुझे आंसर्स मिल गया। वो फ्रूट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे आंसर्स मिलने में आएगा। तो अब जो है वो बेसिकली 15 तरीके की ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। अब अगर आप लोग जरा यहां पर ध्यान देना, मैं जब इस चीज को मैंने सोचा, मैं बोला अब इस चीज का मैं विजुअलाइजेशन करता हूं। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में अगर यहां पर 2 एप्पल और 2 ऑरेंजेस की पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर इसका मैं विजुअलाइजेशन करूं तो मुझे 2 एप्पल मिला और ये 2 ऑरेंजेस मिला।
मैं क्या करता हूं, इनको डिफरेंशिएट कर देता हूं कि लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि मैंने ना क्या किया, मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। आप बस ध्यान से सुनते जाओ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, या तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मैं ना 3 एप्पल और एक ऑरेंजेस, मतलब ये एप्पल फिर ये एप्पल फिर ये एप्पल और फिर ये ऑरेंजेस। अब ना मेरे पास में ये वाली पॉसिबिलिटीज आ गई। अब जरा मैंने क्या किया, मैंने ना इनको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स कंसीडर कि अगर मैं ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, जैसे आप ना कार्टून जैसा इसको समझो, तो मैंने ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट किया तो मेरे को 2 एप्पल मिल गए। मतलब अगर इस लाइन को यहां, क्योंकि 4 फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन है, अगर इस लाइन को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो मेरे को 2 ऑरेंजेस मिल जाएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो क्योंकि मेरे को टोटल 4 फ्रूट्स चाहिए। अच्छा, ये कौन सी पॉसिबिलिटी डिफाइन करता है? ये 2 एप्पल और 2 ऑरेंजेस की पॉसिबिलिटी डिफाइन करता है। अब अगर मैं ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट करूं तो ये एक एप्पल और 3 ऑरेंजेस की पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। दैट विल बी 3 ऑरेंजेस और ये 1 एप्पल की पॉसिबिलिटीज को। अब ये देखना, अगर मैं ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट करता हूं तो ये एक एप्पल हो गया, ठीक है, और ये 2 ऑरेंजेस हो गए और एक पपैया, क्योंकि पपैया का कंटेनर लास्ट वाला है। ये एप्पल और ये ऑरेंजेस और ये पपैया। तो मैंने क्या किया, अगर ये वाली लाइन को मैं यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं तो एक एप्पल हो गया। अब अगर, क्योंकि टोटल तो 4 ही फ्रूट्स हैं, अब अगर ये वाली लाइन यहां पर शिफ्ट हो गई तो ये मेरे को पपैया मिल जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 ऑरेंजेस 1 एप्पल और ये 1 पपैया। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं जितने तरीके से, अब स्टेटमेंट सुनना बड़े प्यार से, मैं ये 2 लाइन को जितने तरीके से शिफ्ट करूंगा मेरे को कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटीज मिलेगी। अब ये जो टोटल मैंने कैलकुलेट किया आप लोगों के सामने, मेरे को टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही थी? 15 तरीके की पॉसिबिलिटी मिल रही थी, और वो टोटल 15 तरीके की पॉसिबिलिटी आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। अब ये टोटल 15 तरीके की पॉसिबिलिटी है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इस लाइन को यहां लेके आया, तब वो ये बोल रहा है कि भाई ये पॉसिबिलिटी आ गई। फिर मैंने ये वाली लाइन को यहां लिखा। कहने का मतलब है कि ये 2 लाइन को मैं जितने तरीके से शिफ्ट कर रहा हूं मेरे को कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी दे रहा है। सो देयर इज 1-to-1 correspondence function shifting these 2 lines versus our answer। ठीक है, तो जितने तरीके से 2 लाइन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं वो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस करता है कोई ना कोई एक मैनुअल वाले आंसर से। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मैं कितने तरीके से 2 लाइन को शिफ्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि लाइन को शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट है कि प्लेसेस कॉम्बिनेशंस लाइन। अब मेरे पास प्लेसेस कितने हैं जरा देखना, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस और 6 प्लेसेस। टोटल 6 प्लेसेस है कॉम्बिनेशंस लाइन। कितनी लाइन है? 2 लाइन है। तो अब ना ये देखना, मेरे पास में ये 6 प्लेसेस है और इन 6 प्लेसेस में एक लाइन यहां हो सकती है या तो एक लाइन यहां हो सकती है। ये कोई ना कोई मेरे को एक आंसर देगा। एक लाइन यहां हो सकती है, एक लाइन यहां हो सकती है, कोई ना कोई मेरे को आंसर देगा। तो टोटल प्लेसेस, अच्छा लाइन को भी हमको प्लेसेस कंसीडर करना है, ठीक है। तो 6C2 and then it will become 6 into 5 divided by 2 into 1 and then the answer will become 15. So shifting these 2 lines will manually will give one of this answer and then the answer will be getting is 15. This is combinations with repetitions without any formula. सर खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इस, अब है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। समझ में आ गया? हाँ मैं बताऊंगा, मैं थोड़ा और बताऊंगा इसमें। पहले तो मैं देख लूं कितने बच्चे को समझ में आ रहा है, कितने बच्चे को, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, वो भी तो कैलकुलेट करना रहता है मेरे को। ये सारी चीज मैं बताऊंगा। लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? हाँ स्टार और बार वाला ही है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे को स्टार और बार वाला कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बस मैं अपने तरीके से बता दिया हूं, ठीक है। अब जरा ये देखना, मैंने जब आप लोगों को ये पढ़ा रहा था तो आप लोग ना बड़ा हल्के में ले रहे थे कि ये क्या नॉनसेंस पढ़ा रहा है, बराबर।
जब मैं ये चीज पढ़ाया था आप लोग बड़े हल्के में ले रहे थे मुझे कि क्या व्हाट नॉनसेंस इज दिस, इंग्लिश में बोले रहोगे व्हाट नॉनसेंस इज दिस, और हिंदी बोल रहे हो क्या बेवकूफी कर रहा है ये लड़का। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैंने क्या किया, मेरे को एक एलिमेंट, आप ना वो सिलेक्ट वाला छोड़ दो, बस आप लोग ये देखो कि मैं एक लाइन को कितने तरीके से शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने बोला था कि शिफ्टिंग वन लाइन इट इज बेसिकली व्हाट, एक लाइन को शिफ्ट करनी है तो मैं सबसे पहले प्लेसेस कैलकुलेट करता हूं। तो लाइन को भी कंसीडर करते हैं, ये एक प्लेस हो गया, ये दो प्लेस हो गया और ये तीन प्लेस हो गया। तो प्लेसेस अगर मैं बोलूं कि कितने प्लेसेस है मेरे पास में, तो प्लेसेस बोलोगे आप तीन है। अब मैं बोलूं कि लाइन कितनी है, तब आप बोलोगे वन है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल प्लेसेस कॉम्बिनेशंस लाइन। अब ये टोटल प्लेसेस कितने हैं, तीन है, कॉम्बिनेशंस कितनी है, वन, एक लाइन की कॉम्बिनेशन। अब चलो आते हैं इसके ऊपर। अब यहां पर भी मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है, अरे बता रहा हूं दो लाइन क्यों है। देखो अगर तीन कंटेनर है, ये तीन कंटेनर सुनना, एप्पल का कंटेनर था, ऑरेंज का कंटेनर था, पपैया का कंटेनर था, तो अब मैंने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए दो लाइन लेके आ गया, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक पॉसिबिलिटी है, पहली वाली पॉसिबिलिटी है कि तीन एप्पल, ये पहली वाली पॉसिबिलिटी देखना कि थ्री एप्पल और फिर एक ऑरेंज, और पपैया के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब मैंने क्या किया, सेकेंड वाले में मैंने ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट किया है, ठीक है, ये देखना सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली लाइन को यहां पर शिफ्ट किया है, तो ये दो एप्पल आ गए और फिर दो ऑरेंजेस आ गए, क्योंकि अगर आप ये लाइन को शिफ्ट करोगे चार फ्रूट्स तो कंसीडर करने ही करने। अब ये दो, ये आंसर्स है कि मैंने दो लाइन क्यों कंसीडर किया हूं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो लाइन को हम शिफ्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। अब दो लाइन को शिफ्ट कंसीडर करना है तो सबसे पहले शिफ्टिंग टू लाइंस का कॉन्सेप्ट ये है प्लेसेस कॉम्बिनेशन लाइन। अब ये प्लेसेस कितने हैं, ये एक दो तीन चार पांच और छह, तो छह प्लेसेस हो गए और लाइन कितनी हो गई मेरी, दो हो गई। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज प्लेसेस कॉम्बिनेशंस, और ये कितनी हो गई, लाइन हो गई, तो इट विल बिकम 62, और ये 62 इज अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस विच इज अ मैनुअल रिप्रेजेंटेशन। अरे छह कैसे प्लेसेस है लिख लेना है यार, ये देखो एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ये छह हो गया। आपको लाइन भी कंसीडर करनी है ना, इसीलिए तो मैंने ये बेवकूफों वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो आप लोगों ने नहीं देखा था। यहां पर एक प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसमें लाइन भी कंसीडर होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी चीज बता दिया, लाइन को भी प्लेस कौन, ठीक है। नहीं अमन, मेरे जो फ्रूट्स हैं वो बेसिकली चार ही फ्रूट्स मैंने रखे, चार से ज्यादा मैंने फ्रूट्स नहीं लिखे। आप ये समझो ना, हम लोग, आप ना ऐसे समझो, ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइन को खींच के यहां लेके चले जाओगे, प्लेसेस आपके फिक्स्ड हैं। करेस्पॉन्डेंस, अरे टोनी भाई, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि ये यूनिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 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 उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं। पहले आप लोग बस ये बता दो आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, बाकी के आपके जो ये जो दर्द है ना, आप लोग जो ये लिख रहे हो दर्द, ये दर्द मैं आगे इसका छुटकारा दे दूंगा मैं, ठीक है। बस इतना बताना है कि ये चीज समझ में आया नहीं समझ में आया, बस बाकी का जो जो भी दर्द आप लोग लिख रहे हो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आगे चल के थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, अच्छा मैं ना अगर एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं, लेट्स कंसीडर कि हाउ मेनी वेज, ठीक है, यहां पर सुनना, हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, 3 chocolates
और 4 चॉकलेट्स, इसका विजुअलाइजेशन दे देता हूं, 4 चॉकलेट्स अमॉन्ग 2 गर्ल्स, ठीक है, अमॉन्ग 2 गर्ल्स। अब ये एक क्वेश्चन है, अब जरा सुनना कि ना यहां पर देखो 2 लड़कियां हैं और मेरे पास में 4 चॉकलेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, मैं ना, ठीक है, 4 चॉकलेट इस लड़की को दे सकता हूं, इसको मैंने एक भी चॉकलेट नहीं दिया है, ठीक है। या तो ऐसा कर सकता हूं कि इसको मैंने 3 चॉकलेट दिया है, 1 चॉकलेट में इसको दे सकता हूं। ऐसा कर सकता हूं कि 2 चॉकलेट मैंने इसको दिया है और 2 चॉकलेट में इसको दे सकता हूं। या तो मैं इसको 1 चॉकलेट दे सकता हूं और इसको मैं 3 चॉकलेट दे सकता हूं। या तो मैं इसको एक भी चॉकलेट ना दूं और इसको मैं 4 चॉकलेट दे दूं। ये पूरा विजुअलाइजेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब अगर इस विजुअलाइजेशन को मैं इस कॉन्सेप्ट से करूं तो मेरे को कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, 4 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने अमॉन्ग 2 गर्ल्स। अब अगर 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो एक कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लो। लेट्स कंसीडर अगर ये पॉसिबिलिटी लेता हूं तो ये 3 चॉकलेट एक बच्चे को, फिर दूसरा चॉकलेट ये। अब यहां पर देखो एक ही लाइन आई है, एक लाइन इसलिए आई है क्योंकि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, पार्टीशंस करने के लिए मैंने एक ही लाइन लिखा है। अब यहां पर क्या होगा कि ये एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं इसको एक तरह शिफ्ट करता हूं तो ये 2 चॉकलेट इस बच्चे को, 2 चॉकलेट इस बच्चे को। तो कहने का मतलब है कि मैं एक लाइन कितने तरीके से शिफ्ट कर सकता हूं, पहले प्लेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लाइन को भी कैलकुलेट करते हैं और ये 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द टोटल प्लेसेस कॉम्बिनेशंस लाइन। तो आंसर आई विल बी गेटिंग 5C1 और ये आंसर आ गया। 5 तरीके से ऐसा कर सकता हूं और ये 5 तरीके से पॉसिबिलिटी आपके सामने लिखी है। अगर तौफीक खान चारों आप खा लोगे तो इतना मार खाऊं, मैं इतना मारूंगा ना तुम्हें। समझ में आ गया ये? अभी समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो दैट। ये सही था चेतन का, टॉफी खान। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? प्लीज लेट मी नो दैट। क्लियर है सारे बच्चों को? दिस विल बिकम वेरी इजी, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट ब्रो। ठीक है। अब अगर ना मैं ये क्वेश्चन देता हूं, लेट्स कंसिडर कि मैंने अगर ये क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 chocolates among 3 students, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस। पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देख लो, 10 चॉकलेट है, 3 बच्चे हैं, 10 2 12, 12C2। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ है नहीं। अगर वो चीज नहीं समझ में आएगी तो हम लोग ऐसे, ये एक हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया और ये तीसरा बच्चा हो गया। अब अगर इनके बीच में मैं पार्टीशंस लेके आता हूं, लेट्स कंसीडर कि मैंने अगर इसको 4 चॉकलेट दे दिया तो इसको मैं 2 चॉकलेट दिया, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, और फिर ये 4, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे भी लिखना है तो 1 2 3 और 4, फिर इसको 2 और फिर इसको 1 2 3 और ये 4, तो टोटल प्लेसेस कितने हो जाएंगे कि लेट्स कंसीडर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो आंसर विल बी गेटिंग 12C2, द टोटल आंसर विल बी गेटिंग 66। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मैं ना इस क्वेश्चंस को दूसरे एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूं। लेट्स कंसीडर, मैं ना एक मैथमेटिक्स का एक बहुत मस्त क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा उसको ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स का मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस आर पॉसिबल।
solutions are possible. Solutions are possible such that x1 plus x2 plus x3 it is equals to 10 such that xi is greater than or equal to 0. इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं इसके साथ में. इस क्वेश्चन क्या कहता है, अब जैसे ये देखो, अब ये समझो कि मेरे को ना ये तीनों का एडिशन 10 आना चाहिए, मतलब 10 चॉकलेट को मुझे 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x1 को मैं 4 दे सकता हूं, ये वाली पॉसिबिलिटी, x2 को मैं 2 दे सकता हूं और x3 को मैं 4 दे सकता हूं. ठीक है. अच्छा, ये कंडीशन देखना कि xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. ठीक है. कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए xi की वैल्यू. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि x1 को अगर 3 दिए, क्योंकि तीनों के एडिशन 10 करने हैं मेरे को, अगर तीनों के एडिशन 10 करने हैं तो x2 ये 3 और 3 6 हो गया और x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ सकती है. तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है. अगर इसको मैं लाइन वाले कॉन्सेप्ट से करूं कि लेट्स कंसीडर ऐसे और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 3 कॉइन मैंने इसको दिया, 3 कॉइन मैंने इसको दे दिया और मैंने क्या किया, मैंने 4 कॉइन इसको दे दिया. तो इसका भी जो आंसर आएगा, that answer will also become a 12. So it will become very easy. Understood? How many non-negative solutions are possible? अगर मैं इस चीज को ऐसे बोलूं कि how many non-negative solutions are possible? This question and this questions are basically identical. This question and this questions are basically identical. तो इसको इसके साथ में रिलेट करके हम आसानी से इसको 12C2 कितना आंसर, सॉरी आंसर विल बिकम 12C2. इसका जो आंसर आएगा दैट इट विल बिकम 12C2 एंड वी कैन इजीली ट्राई टू कैलकुलेट इट. आ गया समझ में? क्लियर है? अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और क्वेश्चन मेरा ये है कि x1 की वैल्यू 10 आ सकती है, बिल्कुल. x2 की वैल्यू 0 आ सकती है, बिल्कुल. x3 की वैल्यू 0 आ सकती है, बिल्कुल. मतलब टोटल तो मेरे को 10 करना है. आंसर क्या है कि इट इज ए नॉन निगेटिव सॉल्यूशन. नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि वो 0 भी आ सकता है. तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बच्चे को 10 कॉइन मिल सकता है, इस बच्चे को 0 कॉइन मिल सकता है, इस बच्चे को 0 कॉइन. अच्छा, ये यहां पर नहीं, ये यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस बच्चे को 10 कॉइन दे दो, इसको एक भी मत दो, इसको एक भी मत दो. दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर. ठीक है. ये पॉसिबिलिटी भी है, आ सकती है कि इसको 10 कॉइन मिल सकता है. या तो ऐसा हो सकता है कि x1 विल बिकम 0 एंड x2 विल बिकम 10 और ये x3 विल बिकम 0. तो इस चीज को भी मैं बोल सकता हूं. इट विल ऑल्सो बिकम वेरी इजी एंड वी कैन इजीली ट्राई टू कैलकुलेट इट. है कि नहीं? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट मुझे. आ गया ना समझ में? ठीक है. ठीक है. Got it or not? I hope that everybody has understood. That will be related to that. ठीक है. तो it will become very easy. हम लोग ने इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ना मेरा ये वाला क्वेश्चन, वापस से ये वाला क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन. इसमें क्या हुआ, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा ये हो गया, दूसरा बच्चा ये हो गया और तीसरा बच्चा ये हो गया. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो आंख बंद करके आप बोलोगे कि सर इट विल बिकम 12C2 और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब यहां पर देखो, ये तीनों की जो मम्मी है, ठीक है, ये तीनों की जो मम्मी है, ये हो गई गुस्सा. मैं बोला भाई क्यों गुस्सा हो गए, बच्चों को तो चॉकलेट ही तो दे रहा हूं. ये पड़ोसी रहती हैं, 3 बच्चे हैं उनके. ठीक है. मैं क्या किया, मैं आया, मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं मैं उनको. मैंने बोला ध्यान से सुनना, अगर हंसा रहा हूं तो कुछ टेढ़ा ही होगा, सुनना यहाँ पर. अब 10 चॉकलेट लेके आया तो मैंने बोला तीनों खड़े हो जाओ यहाँ पर, और उनकी मम्मी को भी खड़ा किया, मम्मी को थोड़ा दूर खड़ा किया. ठीक है. मैं बोला देखो मैथ सिखा रहा हूं मैं तीनों बच्चों को, 10 चॉकलेट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. हंसो, कमेंट मत करो, हंसते रहो, जहां बैठे हो वहां हंसते रहो. हॉस्टल में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, पार्क में बैठे हो, अकेले बैठे हो, किसी के साथ में बैठे हो, उसको भी दिखाओ, उसको भी हंसाओ. अरे सुन तो ले यार. अरे यार पढ़ते पढ़ते कमेंट मत करो, मेरा फ्लो मत बिगाड़ो. ठीक है.
कमेंट मत करो, सुनते जाओ, हंसते रहो, जो हंस रहा है वो हंसो, ठीक है। अरे यार कॉन्सेप्ट है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं यार, तुम लोग सुनते नहीं हो यार। सुनना जरा, सुनते रहना बस। तो मैंने उनकी मम्मी मम्मी को यहाँ, क्योंकि मम्मी से मेरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसकी मम्मी को मैं बोलूंगा रुको यहाँ पर, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, देखो मैं सिखा रहा हूँ। मेरे पास में 10 चॉकलेट, मम्मी यहाँ खड़ी है उनकी उनकी यहाँ। अबे यार सुन तो लो, कमेंट मत करो, सुनना, कोई कमेंट करोगे समझ में नहीं आएगा। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं, तुम लोग सुनते नहीं हो। अगर हंसा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? हंस के हो जाए तुम पागलों का, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। हो गया? ठीक है, अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सुनते रहना बस, ठीक है। एग्जाम्पल पापा का दे दीजिए, तू पापा का एग्जाम्पल ले लेना, मैं तो मम्मी वाला एग्जाम्पल दूंगा। तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? बे यार, ठीक है सुनो अभी यार, तुम लोग सुनते नहीं हो। अभी फटक करिए कॉन्सेप्ट निकल जाए, फिर मुंह बनाओगे जिस तरीके से हंस रहे हो तुम। कंटिन्यू द मम्मी स्टोरी। अब सुन लो तो, ठीक है। तो ये 3 बच्चों को मैंने बुलाया, मैंने बोला इधर आ जाओ बेटा, मतलब मेरे अबे यार सुनो तो। अच्छा ठीक है, मैं ही हंस रहा हूं क्या? ठीक है सुनो, क्वेश्चन सुनना पहले। देखो कुछ राज है, उनको राज ही रहने दो, सुन लो पहले यार। ठीक है देखो, how many ways we can distribute 10 chocolates among 3 students so that each child will get at least 1 points, or let's consider it will be having at least 2 points, or let's consider it will be having the at least 3 points, or let's consider it will be having at least 4 points. Solve this question, फटाफट इसको सॉल्व करो। नहीं होगा तो शांत रहो और सुनो, इसको मैं प्यार से समझाना चाहता हूं, तो प्यार से सुन लो। क्या किया मैंने, उन 3 बच्चों को बुलाया, ठीक है, मैं बोला कि आ जाओ, ये 3 बच्चे खड़े रहे। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स। अब अगर 10 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स था, ठीक है, 10 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती कि इस बच्चे को 10 पॉइंट मिले, इसको 0 मिल जाए, इसको 0 मिल जाए, या तो इसको 0 चॉकलेट मिल सकता है, इसको 10 चॉकलेट, और इसको 0, या तो इसको 0, इसको 0, इसको 10 चॉकलेट, ऐसा हो सकता है। अब उसकी मां ने एक कंडीशन रख दी, और कंडीशन ये बोला कि ये तीनों बच्चे मेरे ही हैं, तो आप ऐसा मत करो कि किसी एक बच्चे को बिल्कुल चॉकलेट मत दो, इसको आपने 10 दे दिया, इसको बिल्कुल नहीं दिया, इसको बिल्कुल नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उसने कंडीशंस रख दिया, और वो कंडीशन ये है कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स सच दैट, अब ये देखना, सच दैट ईच चाइल्ड, ठीक है, ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 कॉइन और एटलीस्ट 1 चॉकलेट, ठीक है। फिर वो ये कंडीशन मेरे सामने आ गई कि भाई कुछ भी करो, ठीक है, कम से कम 1 चॉकलेट तो सारे बच्चों को मिलनी चाहिए। अब मैं बोला ये बात भी तो सही है, तो मैं क्या सोचता हूं मालूम है, पहले का मेरा आंसर था 12C2, उसमें से मैं 3 निकाल देता हूं, बराबर। अब प्रॉब्लम ये है इसमें
कि क्या यही तीन वो पॉसिबिलिटी है जो निकालने पे मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं, ये गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है इसको 5 कॉइन मिले, इसको 5 कॉइन मिले, इसको 0 मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है इसको 9 मिले, इसको 1 मिले और इसको 0 मिल सकते हैं। सो इट विल बिकम रॉन्ग थिंग। तो ये अप्रोच जो है वो बिल्कुल गलत है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैंने ना उन बच्चों को बुला के चुपके से, ध्यान से सुनना, चुपके से मैंने क्या किया, मैं बोला एक काम कर, तू ना एक कॉइन अपने पास में रख ले, ऐसे ही रखे रहे। तू दूसरा कॉइन अपने पास में रखे रहे, किसी को बताना मत। तू तीसरा कॉइन अपने पास में रखे रहे, बताना मत किसी को। तो मेरे पास में 10 कॉइन था टोटल, उसमें से मैंने 3 चोरी से दे दिया। अब बचे कितने मेरे पास कॉइन? 7 कॉइन मेरे पास बचा है। अब जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा वो कितने कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? 7 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, 7 चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो अब जो मेरी लाइन आएगी वो ऐसा हो सकता है कि मैं इसको 3 कॉइन दे दूं, इसको 2 कॉइन दे दूं और इसको मैं 2 कॉइन दे दूं। या ऐसा हो सकता है कि 7 चॉकलेट में इसको दे दूं, इसको 0 चॉकलेट दे दूं, इसको 0 चॉकलेट दूं। जब ये एफिलिएट में पता चलेगा तो इसके पास 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा, इसके पास 0 और 1 मिलके 1 हो जाएगा, इसको 0 और 1 मिलके 1 हो जाएगा। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कितने का कर रहा हूं? 7 का कर रहा हूं। तो अब 7 कॉइन और कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि इट विल बिकम 7 + 2 एंड देन C2। सो योर आंसर विल बिकम 9C2। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट। क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? 7 + 2 एंड देन C2, इट विल बिकम योर आंसर। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? अब चाहे मैं कोई भी पॉसिबिलिटी लगाऊं, अब मैं कोई भी पॉसिबिलिटी लगाऊं तो क्या आएगा मालूम है? आई विल बी गेटिंग 7 + 2। हाँ, अब यहां पर देखना, अब ना इस क्वेश्चंस को मैं रिलेट करना चाहता हूं, इस क्वेश्चंस को मैं रिलेट करना चाहता हूं ऐसे, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव, इसके साथ में देखना कि हाउ मेनी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है, आर पॉसिबल such that x1 plus x2 plus x3 it is equals to 10 such that xi is greater than or equal to 1। अब इस क्वेश्चन को इसके साथ में रिलेट करो। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? xi is greater than or equal to 0, इसलिए मैंने इसमें बॉक्स बनाया था, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है कि 0 आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में xi is greater than or equal to 1। तो अब ये देखना, अब ये क्या बोलेगा मालूम है? मैं बोलूंगा कि आंसर बता, तो ये बोलेगा देख ब्रो, अपना पहले ही तेरे से बात हुआ था, तूने मेरे को ये बोला था कि अब ये जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये तभी स्टार्ट होगा जब मैं राइट साइड में 0 देखूंगा, वरना मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, इतना गुस्सा क्या कर रहा है? ठीक है, गुस्सा तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे ही बच्चे हैं। ये xi -1 एंड देन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं बोला ए ले चल, तू भी क्या याद रखेगा, मैंने राइट साइड में 0 ले आया। वो बोलेगा यार तू ऐसा। मैं बोला हाँ बिल्कुल, तू बोल रहा था कि मतलब यू कैन ओनली स्टार्ट द मशीन ऑफ शिफ्टिंग 2 लाइन्स जब तू राइट साइड में 0 देखेगा। तो मैं बोला हाँ, जब तू अगर राइट साइड में 0 कब देखेगा? तो बोलेगा कि अच्छा तेरे को 0 देखना राइट साइड में, एक काम कर, xi is minus greater than or equal to 0 ले लिया, 1 को मैं इधर लेके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को yi कंसीडर कर लेता हूं। अब अगर इसको मैं yi कंसीडर कर लिया तो yi विल बिकम व्हाट? xi -1। तो xi की वैल्यू क्या आ जाएगी? yi + 1 एंड देन इट विल बिकम xi, बराबर। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे लिखता हूं। x1 की वैल्यू क्या आएगी? ये xi है, तो x1 की वैल्यू विल बिकम y1 + 1, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 + 1, फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y3 + 1 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 10। अब मेरा क्वेश्चन चेंज होके आ गया yi is greater than or equal to 0। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? y1 + y2 + y3 इट इज इक्वल्स टू 10 - 3 विच इज इक्वल्स टू 7, और क्वेश्चन चेंज हो गया yi is greater than or equal to 0। तो यू कैन इजिली ट्राई टू सॉल्व इट। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है भाई? अब ना क्वेश्चन में चेंज करता हूं। अब जैसे मुझे 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, x1 + x2 + x3
3 बच्चों में, फिर कंडीशन मेरी ये आ गई कि देख भाई पहले वाले बच्चे को कम से कम दो कॉइन मिलना चाहिए, दूसरे वाले बच्चे को कम से कम 3 कॉइन मिलना चाहिए, और थर्ड वाले बच्चे को कम से कम 4 कॉइन मिलना चाहिए। मतलब जो पहला बच्चा था उसको कम से कम 2 कॉइन। पहले तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि पहले वाले बच्चे को, सारे बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 1 कॉइन मिलना चाहिए। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई कि पहला वाला बच्चा जो है, अब अपने को ये थोड़ी पता है कि पहला कौन सा हुआ है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, या इसको मैं x2 प्लस x3 प्लस x4 किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको व्हाट शुड बी योर आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? कैन यू टेल मी द आंसर रिलेटेड टू दिस? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले वाले बच्चे को कम से कम 2 कॉइन, दूसरे वाले बच्चे को कम से कम 3 कॉइन, चौथे वाले बच्चे को कम से कम 4 कॉइन। राइट? तो ट्राई टू टेक, देखो आपको तभी क्वेश्चन सॉल्व करना जब राइट साइड में आपका 0 मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे x5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर x2 माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर x3 माइनस 4 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू कंसीडर दिस एज y1, I will try to consider this as y2 and I will try to consider this as y3। अब अगर मैं एक कंडीशन लेता हूं कि लेट्स कंसीडर y1 इट इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा y1 प्लस 2 और ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये आ जाएगा y2 प्लस 3 और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये आ जाएगा y3 प्लस 4 और फिर ये क्या आ जाएगा, ये x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो आई विल गेट y1 प्लस 2 and then I will be getting y2 plus 3 and then I will be getting y3 plus 4 and then it is equals to 20। अब यहां पर आ जाएगा y is greater than or equal to 0, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो what you will be getting, you will be getting कि y1 plus y2 फिर y3 और 20 माइनस 9, यही है 5 और 4, तो ये क्या आ जाएगा 11, 11 ये हो गया और 2 पार्टीशन ये, तो इट विल बिकम 13c2, 13c2 विल बिकम योर आंसर। क्लियर है? क्लियर ब्रो? अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूं, लेट्स कंसिडर कि x1 प्लस x2 प्लस, अच्छा ये आप लोग क्या करो मालूम है, ठीक है, ये आप लोग क्या करो ना, इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन से रिलेट भी करते जाना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हाउ मेनी वेज, ठीक है, हम कितने तरीके से, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, हम कितने तरीके से 20 चॉकलेट 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट द फर्स्ट पर्सन इज गेटिंग एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स, सेकेंड वन इज गेटिंग एटलीस्ट 3 चॉकलेट्स, थर्ड वन इज गेटिंग एटलीस्ट 4 चॉकलेट्स। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, अभी जरा ध्यान से सुनना, ये आ गया आपका x1, फिर आ गया ये x2 प्लस ये आ गया x3, इट इज इक्वल्स टू 20। अब अगर मैं ऐसे लिखूं xi इज ग्रेटर देन 1, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? xi इज ग्रेटर देन 1, ये कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला है, xi इज ग्रेटर देन 1, इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूं, अगर xi 1 से ज्यादा है तो वो 2 या 2 से ज्यादा होगा ना, एटलीस्ट 2। तो इसको आप ऐसा लिख लो, xi माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इजी। इजी है?
ठीक है। अच्छा, अब ना ये क्वेश्चंस बताना मुझे फटाफट। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 x10 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 100। 100 नहीं लेते, लेट्स कंसीडर इट इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा इसका? व्हाट शुड बी योर आंसर? x1 से लेके x10 तक सच दैट xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका आंसर क्या आएगा? 49c9। दैट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं इंक्लूड कर दूं ये कि सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इट शुड बी इक्वल्स टू 10। अब टोटल आंसर क्या आएगा? नाउ व्हाट विल बी टोटल आंसर? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? पहले वो देखो। हाँ, मल्टीप्लाई, वेरी गुड श्री। ये देखना, मैंने क्या किया मालूम है? ये x1 है, फिर ये x2 है, फिर ये x3 है। ठीक है, उसके बाद में ये x4, फिर ये x5, फिर ये x6, फिर ये हो गया x7, फिर ये हो गया x8, फिर ये हो गया x9, फिर ये हो गया x10 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 40। ये मेरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो तीन है ना, इनके आंसर्स जो है वो बेसिकली 10 आने चाहिए। मतलब ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है कि इन ये पूरे समेशंस में ये टोटल समेशन 40 हो रहा है, इन तीनों का 10 आ रहा है। अगर इन तीनों का 10 आएगा तो 10 ये और ये दो पार्टीशन, इट विल बिकम 12c2। तो ये बाकी के जो बचेंगे ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितने में? इट विल बी 40 में से 10 चले गया तो बचा 30। ठीक है, और कितने पार्टीशन है? एडिशन वाली साइन चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 30 प्लस 6 और ये C6, तो इसका आंसर आएगा 30C6। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा या फिर एडिशन होगा। तो इनके बीच में जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि देखो, एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ गई। अब मैं बताता हूं कि इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा कि एडिशन होगा। अब जैसे x1 x2 x3 की एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ गई कि 10 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। उसके बाद में एक पॉसिबिलिटी इनकी ऐसी आ सकती है कि 36 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसी पॉसिबिलिटी के लिए एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इसको 35 मिले, इसको मिले, इसको। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी की इसको मैं 34 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 1 दे दूं, ऐसी पॉसिबिलिटी। सो दैट इज व्हाई यू विल बी हैविंग द मल्टीप्लिकेशन। सो द टोटल आंसर्स that you will be getting is 12c2 into 30c6c। समझ में आ गया? Understood everyone? अब समझ में आया ना कि मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड करना है। इसीलिए मैंने पहली क्लास जो सिर्फ मैंने आप लोगों को ये सिखाई थी कि हमें कहां पर मल्टीप्लाई करना होता है और हमें कहां पर ऐड करना होता है। अगर आप ये चीज सीख जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन ये प्रोबेबिलिटी में भी। समझ में आ गया? तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन टू मल्टीप्लाई एंड व्हेन टू ऐड। दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट? प्लीज लेट मी नो दैट। क्लियर? बता दो। प्लेसेस वाले में क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? मैंने उस टाइम बता रहा था तो आप लोग जो है मजा कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। अब दिक्कत हो रही है, और मजा लो। पीछे पड़ जाओ बबीता जी के।
मल्टीप्लीकेशन का कंफ्यूजन है क्यों भाई? इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आपके सामने लिखा है। यार जितना जितना ये जो एडिशन वाला साइन है ना 10, और ये एडिशन वाला साइन, तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लो कि 10+2 एंड देन C2, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। यहां पे 36C6 मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। अगर देखो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तो इसके साथ में इसकी पूरे की पॉसिबिलिटी ये होगी, और ये पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी, तो ये एक तरीके के हर एक N1 के लिए N2 आएगा, हर एक N1 के लिए सारे N2 आएंगे। यही स्टेटमेंट था हमारा, ईच ऑफ N1 वी कैन परफॉर्म N2 वेज। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? (49C2 - 12C2) ये मैंने कब बताया? माइनस वाला कब बताया भाई मैंने? ठीक है, ओके। नाउ आई विल ट्राई टू गिव यू गेट क्वेश्चन। ये गेट का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। Solve this question. ओके, वेरी गुड बनर्जी साहब, वेरी गुड। गोल्डी भाई, गोल्डी वो M कहां से आ गया? हाँ बराबर, वेरी गुड हिमांशु। हिमांशु थोड़ा सा एक बार और देखना, सिली मिस्टेक किया है। हाँ, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। ट्राई टू ड्रॉ, बिना ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो, विजुअलाइजेशन कर लो, फिर कर लो। कितने बॉक्सेस है? N बॉक्सेस है। पार्टीशंस क्या आएगा? N-1 का पार्टीशंस आएगा, ठीक है। कितने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और कितना बॉल बच रहा है? डू नॉट डू दैट मिस्टेक्स। अभी भी आयुष गलत है, अंकित सही है। नहीं अंकित, तू भी गलत कर दिया। हाँ, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो अश्विनी, अंकित, अमन। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। ये एक बॉक्स है, ये एक दूसरा बॉक्स है, ये एक तीसरा बॉक्स है, तो टोटल कितने बॉक्सेस है अपने पास में? टोटल जो है वो बेसिकली N बॉक्सेस है। अगर N बॉक्सेस है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो आएगा, ठीक है, टोटल लाइंस कितनी आएंगी? टोटल लाइंस जो आएगा वो आएगा N-1, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला है कि ईच बॉक्स मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट K बॉल्स, मतलब हर एक बच्चे को के चॉकलेट देना है। इस बच्चे को भी K चॉकलेट देना है, इस बच्चे को भी K चॉकलेट देना है। मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था आपको। इस बच्चे को भी K चॉकलेट देना है, इस बच्चे को भी K चॉकलेट देना है। मतलब इसमें अगर K चॉकलेट दे दिया, इसमें K चॉकलेट दे दिया, इसमें K चॉकलेट दे दिया, तो टोटल कितने का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया? मैंने N के चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो रिमेनिंग बॉल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में? तो रिमेनिंग बॉल्स जो होंगे
वो आएगा आपका m-n के, बराबर, m-n के। अब ये रिमेनिंग बॉल्स हो जाएंगे, तो m-n के साथ में लाइन कितनी आएगी, n-1, और ये कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएगा, cn-1। दिस विल बिकम योर आंसर। समझ में आया, समझा गया? ठीक है, तो जल्दबाजी मत करो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद में फिर लेके आओ। आयुष मैंने तुम्हें समझाया था, मेहनत करो थोड़ी सी। तो मेहनत नहीं, मेहनत करते हो तुम आयुष, बट थोड़ा सा। ठीक है ना ब्रो? क्लियर है ये? हो गया? किसी को डाउट है, प्लीज लेट मी नो दैट एंड आई विल क्लियर दिस डाउट। जल्दी बताओ मुझे। m-n के कैसे आया? m-n के को समझने के लिए जब आप हंस रहे थे तो वहां पर चलते, यहां पर हंस रहे थे, बराबर। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको एक चॉकलेट पहले दे दिया, इसको एक चॉकलेट पहले दे दिया, इसको एक चॉकलेट पहले दे दिया, ये पहले से कंडीशन हमारी है। अब हमको क्या करना है, टोटल 10 चॉकलेट था, उसमें से 3 चॉकलेट दे दिए, फिर बचा 7, 7 का डिस्ट्रीब्यूशन करवा के 7 + 2 C2। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था, आपने ध्यान नहीं दिया। हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट m आइडेंटिकल बॉल्स अमॉन्ग n बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स कंटेन्स एटलीस्ट k बॉल। मतलब हर एक बॉल्स, हर एक क्या होगा, हर एक बैग में, ठीक है, हर एक बैग में k बॉल्स आना चाहिए। मतलब आप ना पहले डिस्ट्रीब्यूशंस के पहले k बॉल इसको रख रहे हो, इसको रख रहे हो, इसको रख रहे हो, सबको रख रहे हो, तो टोटल कितने बॉल चले गए? मतलब अगर k प्लस, ठीक है, k प्लस k प्लस k, और ये कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो इट विल बिकम n के बॉल का पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग बॉल्स विल बिकम m-n के। अब ये m-n के प्लस n-1 cn-1, दिस विल बिकम योर आंसर। समझा अभी? वेरी गुड अंकित, डन। ठीक है, व्हाट शुड बी आंसर?
वेरी गुड वैभव। हिमांशु तुमने गलत कर दिया। हाँ, कार्तिका भाई क्या है, तुम भी गलत किए। The answer will become 11 into 60, sorry, the answer will become 11C1 into 16C1। ये भी गेट का क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा कि इसमें गलती क्यों कर दी है, मल्टीप्लीकेशन। मैंने इसीलिए कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्ट बोला था। अब जैसे ये क्या है, देखो एक मिस्टेक क्या करेगा मालूम है, ये जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक क्या करेगा मालूम है, वो ये करता है कि 10 प्लस 15 को ऐड कर देता है और ये 25 हो गया। अब ये 25 जो है वो दो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट विल बिकम 26C1 एंड देन 26। दिस इज रॉन्ग। ये जो चीज है ना ये रॉन्ग है, दिस इज मिस्टेक। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आप 10 रोजेस और 15 रोजेस को एक साथ में कर दोगे, ठीक है, ठीक है, 10 और 15 को एक साथ में कर दोगे तो ये ना सेम टाइप का फ्लावर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सेम टाइप का फ्लावर नहीं पूछा है, क्वेश्चंस में दो अलग अलग तरीके के फ्लावर पूछे हैं। तो अब अपने को क्या करना है, पहले ना हम लोग क्या करेंगे, 10 रोजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब आप 10 रोजेस को दो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक पार्टीशन आएगा, तो ये हो गया 11C1। फिर 15 डैफोडिल्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसमें भी एक ही पार्टीशन आएगा एंड देन आंसर विल बिकम 16C1। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। अब जैसे ये 10 रोजेस हैं तो 10 रोजेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहां पर देखना, इसको रहने देता हूं, ऐसा हो सकता है कि इसको 7 रोजेस मिले और इसको 5 रोजेस मिले। ऐसा हो सकता है कि इसको जो है 10 ही रोजेस है ना, तो इसको 5 रोजेस मिले और इसको 5 रोजेस मिले, ये 15 है, मतलब 7 डैफोडिल्स इसको मिल गए और 8 डैफोडिल्स इसको मिल गए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 5 रोजेस 5 रोजेस, मतलब अगर टोटल कैलकुलेट करूं तो 5 रोजेस 5 रोजेस 7 डैफोडिल्स 8 डैफोडिल्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 8 डैफोडिल्स इसको 7 डैफोडिल्स इसको, फिर ये पॉसिबिलिटी, मतलब हर एक N1 के लिए वापस से इनटू आएगा। अब अगर यहां पर समझो 10 रोजेस इसको मिल गए और 0 रोजेस इसको मिले तो इनके लिए वापस से ये पॉसिबिलिटीज आएंगे। समझ में आ? तो ये मैंने मिस्टेक्स भी लिख दिया है कि आपका जो ये मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स, देखो पहली बार में अगर क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होती है तो इट्स ओके, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन जिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर, अब देखो आप लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे, इसके पहले मैंने एक मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवाया, यहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवाया, तो वहां पर सिली मिस्टेक हो गई, एक्सेप्टेबल था। लेकिन यहां पर सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार आप लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर लिया है, सेम टाइप के क्वेश्चंस में अगर दोबारा सिली मिस्टेक्स हो रहा है तो आप लोग आंसर्स को कैलकुलेट निकालते नहीं हो, आप लोग आंसर्स को याद करते हो। जो बच्चे आंसर्स को याद करते हैं उनका हमेशा सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, और बाकी का कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम वीक है, मतलब वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मतलब अपनी विजुअलाइजेशन कड़क है तो अपने को वीक लगता है, लेकिन बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस वाले। अब एक क्वेश्चन और लास्ट कराता हूं, फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए भर भर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। एक क्वेश्चन ये लास्ट कराता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3, let's consider it is less than or equal to 10. What should be your answer? अगर ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया मैं उसको दिल बना के दूंगा। नहीं ये वाला नहीं ये नॉर्मल आदत होगी ये वाला ले लो।
चिंतन बनर्जी। सौरभ यादव और चिंतन बनर्जी, दो बच्चे मिले जो मुझे सही आंसर दिए। वेरी गुड। देवराज वेरी गुड, देवराज वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड, चेतन, तौफिक। चलो आया तो आंसर्स। ओके वेरी गुड मानसी। देखो एक, अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। मैं एक्चुअली ये क्या किया यहां पर मैंने, देखो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल्स टू 0, या x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड देन इट इज इक्वल्स टू 10। अच्छा एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं ना यहां पर एक टेम्पररी वेरिएबल लेता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एक टेम्पररी वेरिएबल a इट इज इक्वल्स टू 10 ले लिया। अब मैंने ये क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। देखो अब ये जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी कि इसको 10 मिल सकता है, इसको 0 मिल सकता है, इसको 0 मिल सकता है, इसको 0 मिल सकता है, या a को 1 भी मिल सकता है, या a को 2 भी मिल सकता है, या a को 3 भी मिल सकता है। अब जरा देखना, अब समझो कि अगर a को 0 मिलेगा तो ये तीनों का एडिशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल्स टू 10। जब a को 0 मिलेगा तो इन तीनों, ये तीनों मिलकर 10 बैलेंस कर लेंगे, तो ये वाली कंडीशन जो है वो ये 10 आ जाएगी। ये 10 कब आएगा, जब आपका 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा। लेट्स कंसीडर कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में a की वैल्यू अगर 1 आती है तो यहां पर ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि टोटल तो 10 ही है, अब इनका वैल्यू ये 9 आ जाएगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये संभाल लेगा 9 वाला। जब a की वैल्यू 2 आएगी तो ये 8 हो जाएगा, जब a की वैल्यू 3 आएगी तब ये 3 मतलब 7 आ जाएगा। जब a 10 उठाएगा ना तो ये तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ये वाला ये कंडीशन हो जाएगा। तो 10 ये और 3 पार्टीशन ये, तो आंसर विल बिकम 10 प्लस 3 एंड देन C3, सो द आंसर यू विल बी गेटिंग इज 13C3। समझ में आया ये नहीं आया? क्लियर है? अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप लोग इसको भी ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ए वाला क्यों नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता देता हूं। जैसे मैं अगर ये छोटा क्वेश्चन लू, x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 5,
तो एक कंडीशन ये होगी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 3, इट इज इक्वल्स टू 4, इट इज इक्वल्स टू 5। मतलब ये बहुत सारे केसेस आएंगे, राइट, एंड देन इट इज इक्वल्स टू 5। अब हो क्या रहा है मालूम है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल इट इज इक्वल्स टू 5 कर दिया। जब आप यहां पर लाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे वो भी चलेगा गोल्डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब अगर आप इसमें जो है लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी, अब जैसे ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया और ये a हो गया, टोटल का आंसर 5 ही आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशंस में a को 0 मिले, लेकिन सबका एडिशन तो 5 है, मतलब अब ये 3 का एडिशन कितना आएगा, इट शुड बी 5। क्यों 5 आएगा, क्योंकि टोटल 5 है और इसको अगर 0 दिया तो ये 5 आएगा। जब अगर यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हो सकता है कि a को जब 0 मिले, जब इस शिफ्टिंग ऑफ लाइन में a को 0 मिलेगा तो ये वाली वैल्यू उठा लेगा, जब a को 1 मिलेगा तो ये वाली, मतलब ये 3 मिलके 4 बना देंगे, जब एक इट इज इक्वल टू 2 होगा ये 3 मिलके 3 बना देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहां पर भी मैंने लिखी। नॉर्मल अप्रोच से भी कर सकते, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं यहां पर है, तो 1 2 2 4 2 6 15 क्वेश्चंस हैं, ये हो जाएगा आपके। ठीक है, इतना कर लोगे, कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेड, सारी कैटेगरीज मैंने इसमें इन्वॉल्व कर ली है। एक्चुअली सारी कैटेगरीज मैंने पढ़ाई दी है और बाकी का सारी कैटेगरीज यहां पर इन्वॉल्व भी कर लिया हूं मैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग ये कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस वाले क्वेश्चंस उड़ा सकते हो आराम से, नॉट एन इश्यू। समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये कर लो एंड यू विल बी, इट विल बिकम इजी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। कल कुछ और पढ़ते हैं।